नमस्कार, ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज भारत की आज़ादी के कुछ ऐसे अनसुने तथ्य के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत एक गणराज्य के रूप में स्वतंत्र हो गया। यह एक स्वतंत्र देश घोषित हो गया। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी के बाद देश के लोग हर्षोल्लास मना रहे थे। 200 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद हमारा देश अंग्रेज के हाथों से आज़ाद हुआ था। बात की जाए तो 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हम सबों पर राज किया गया। उसके बाद 1857 के बाद ब्रिटेन सरकार जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं, उसका राज हमारे ऊपर हो गया। और अंत में 1947 को जब भारत आज़ाद हुई तब से लेकर अब तक यानी 200 वर्षों तक इन्होंने हम पर राज किया। एक गुलाम की ज़िंदगी हमने इतने वर्षों तक जिए, न जाने कई पीढ़ियां इस गुलाम की ज़िंदगी में गई और गई। तो भारत को 20 फरवरी 1947 को ही ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। यानी 20 फरवरी 1947 को ही भारत को अलग राष्ट्र का दर्जा मिल चुका था। हालांकि आज़ादी हम लोग 15 अगस्त 1947 से मनाना प्रारंभ किया और उसी दिन आज़ाद भी हुआ देश। जब 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन ने भारत को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी तो उसे 30 जून 1948 तक नई सरकार के गठन का समय भी दिया गया था। यूँ तो भारत ने अपनी आज़ादी से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई निश्चित सीमा तय नहीं हुई थी। दोनों देशों के लिए 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा की गई। एक और बात मैं इस वक्त बताते चलूं कि भारत के अलावा दुनिया के 3 और देश ने भी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इन देशों में दक्षिण कोरिया, कांगो और बहरीन आता है। बता दें कि भारत को जब आज़ादी मिली थी तो उस वक्त पूरा देश दंगों की आग में झुलस रहा था। बंटवारे की आग में पूरा देश झुलस रहा था। यही वजह रही कि महात्मा गांधी आज़ादी के समारोह में हिस्सा लेने नहीं गए थे और इसी वजह से पहली बार हमारे देश में 15 अगस्त की जगह 16 अगस्त 1947 को लाल किले से तिरंगा फहराया गया था। जी हाँ, 16 अगस्त 1947 को लाल किले से तिरंगा फहराया गया था। भारत को आज़ादी मिलने के साथ एक देश के रूप में संगठित बनाने के लिए लगभग 562 रियासतों को एक साथ विलय कराया गया, जिसका सबसे बड़ा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इनकी अहम भूमिका रही इतने सारे रियासतों को भारत में विलय कराने यानी मिलाने में। भारत की आज़ादी के बाद जन गण मन, जो कि भारत का राष्ट्रगान है, उसे यूँ तो 1911 में लिखा गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से 1950 में अंगीकार कर लिया गया यानी ग्रहण कर लिया गया। अगर उस वक्त भारत की आज़ादी के समय राज्यों की बात की जाए तो कुल 17 राज्य थे। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि भारत की आज़ादी के वक्त $1 रुपये की कीमत 1 रुपये के बराबर था, यानी $1 बराबर 1 रुपया होता था। और आज डॉलर का क्या भाव है वो आप सभी लोग जानते होंगे। उस वक्त सोने की बात की जाए तो सोना प्रति 10 ग्राम 88 रुपये 62 पैसे हुआ करती थी। जब भारत को आज़ादी मिला तो गोवा हमारे देश का हिस्सा नहीं था। हम सभी जानते हैं कि गोवा को 19 दिसंबर 1961 को भारत की सेना ने इसे पुर्तगालियों से आज़ाद कराकर देश का हिस्सा बनाया था। वहीं 1975 में सिक्किम को भारतीय संरक्षित क्षेत्र से इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया और वह
तब हमारा 22वां और अंतिम शामिल होने वाला राज्य बना था। राष्ट्र ध्वज की बात की जाए तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को ही कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। वही राष्ट्र ध्वज को हमने आगे भी जारी रखा। यूँ तो भारत का इतिहास रहा है कि लगभग 1 लाख वर्षों में हमने कभी किसी पे हमला प्रथम नहीं किया है। हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी की बात की जाए तो यह 1857 में ही उठी थी। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी की लड़ाई की पहली चिंगारी 1857 में ही निकली थी। उस वक्त पूरा देश में विद्रोह उत्पन्न हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह या 1857 के भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व यानी प्रारंभ स्वयं मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे के अलावे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, जिन्हें उस वक्त सबों ने मिलकर राजा घोषित किया था, तात्या टोपे और नाना साहेब ने भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। उसके बाद साल 1900 के आसपास देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस वक्त बाल गंगाधर तिलक और JRD टाटा ने बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर्स कंपनी लिमिटेड की स्थापना कर विदेशी सामानों का बहिष्कार कर स्वदेशी सामानों का समर्थन करना शुरू किया था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्वराज की आत्मा बताया था। जैसा कि आपको मैंने बताया कि 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर पर भारत का झंडा फहराया गया था। उस झंडे में लाल, पीला और हरे रंग की 3 पट्टियां थी। साल 1981 में पिंगली वेंकैया ने हमारे मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज का पहला वेरिएंट डिजाइन किया था। ऊपर भगवा, बीच में सफ़ेद जिसमें 14 तीलियों वाला अशोक चक्र मौजूद है और नीचे हरे रंग की पट्टियों वाला झंडे को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमने स्वीकार किया और इसी तिरंगे को 15 अगस्त 1947 से लेके अब तक हम फहराते आ रहे हैं। यूँ तो महात्मा गांधी ने भी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करने की मांग जोर शोर से उठी थी। राष्ट्रीय गान की बात की जाए तो 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था जन गण मन और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1880 के दशक में लिखा गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए उपन्यास आनंद मठ का एक हिस्सा था। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई थी। शायद आपको पता ना हो कि भारत की आज़ादी की घोषणा करने वाले ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का हिस्सा थे। एटली उस समय सांसद के तौर पर यहाँ आए थे। हालांकि भारत में कानूनी सुधारों के लिए बने इस साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय के न होने से देश में इसका जमकर उस वक्त विरोध हुआ था। साइमन कमीशन में शामिल रहे यही एटली आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने जुलाई 1945 को आम चुनाव में विंस्टन चर्चिल को हराया था। ज्ञातव्य हो कि चर्चिल भारत की आज़ादी के खिलाफ थे, लेकिन एटली के पीएम बनते ही भारत की आज़ादी का रास्ता साफ हो गया। बता दूं कि माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत की आज़ादी और भारत पाकिस्तान बंटवारे की योजना पेश की थी।
इसी के आधार पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडियन डिफेंस एक्ट पास किया था, जिसमें भारत की आज़ादी और बंटवारे की पूरी योजना बनी थी। हालांकि भारत के बंटवारे के लिए 2 अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिसमें H.M. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली थे। इन अधिकारियों के नीचे भी कई अधिकारी नियुक्त किए गए थे। अली और पटेल को ही बाकी सभी अधिकारी अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट बनाकर भेजते थे। इन रिपोर्ट के आधार पर दोनों अधिकारी बंटवारे में की सिफारिशें तैयार करते थे। इन्हें फिर बंटवारे के लिए बनी पार्टीशन काउंसिल के पास भेजा जाता था। इस काउंसिल के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर देश की एक एक चीज का बंटवारा उस वक्त हुआ था। तो ये थे जुड़ी भारत की आज़ादी से जुड़ी तमाम छोटी छोटी बातें। अगर आप सबों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।